अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मुरीदके से बड़ी क़यामत खेज़ और दिलखराज ख़बरें सामने आ रही हैं। मुकम्मल तौर पर मीडिया का ब्लैकआउट है, इसलिए कोई तस्दीक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ख़बरें जो पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। बताया ये जा रहा है कि पूरी तरह जो मरकज़ी इनका ट्रालर था, जो कंटेनर था, वो पूरी तरह जल चुका है, शेलिंग हुई है, गोलियां सीधी चलाई गई हैं। हेलीकॉप्टर की बात भी की जा रही है कि उससे भी शायद कोई काम लिया गया है। बहरहाल काफ़ी सारी अमवात हो चुकी हैं, मजमा तितर बितर हो चुका है। अगर बात करें हम प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट एक किया जा रहा था जिस पर हुकूमत ने पहली दफ़ा इस कदर शिद्दत से गोलियां बरसाई हैं कि पूरी तरह उनको एक तबाही से हमकिनार कर दिया गया है। उधर इस पार्टी की तरफ से जो रद्द अमल दिया गया है वो भी बहुत खौफनाक है, वो भी लर्जा देने वाला है। एक पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है कि जिसके जिस्म से शायद 21 गोलियां बरामद हुई हैं। SHO को मार दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल थी, रात से मुज़ाकरात की बात की जा रही थी। ये जो साद रिजवी साहब हैं, ये मैंने ख़ुद इनकी स्पीच सुनी है, कह रहे थे हम बैठे हैं, कोई हमसे मुज़ाकरात करे, यानी साफ लग रहा था कि फेज़ 7 के लिए कोई निकलने का रास्ता वो तलाश कर रहे थे। पसे पर्दा क्या होता रहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताया जाता है कि पहले तो हुकूमत मुज़ाकरात बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को चीफ़ मिनिस्टर को कॉल की तो उस पर एक पार्टी बनाई गई जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे, जिसमें होम सेक्रेटरी थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी साहब थे। उनकी तरफ से एक कमेटी आई थी तो इनकी बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकात हुई थी। मुतालबे इनकी तरफ से ये रखे गए थे कि हमारी जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसका हमें हर्जाना अदा कर दिया जाए, जो हमारे कत्ल हुए हैं उनकी दियत अदा कर दी जाए, और हमारे जितनी FIRs हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, किसी पर कोई केस ना बनाया जाए। लेकिन उधर से जवाब ये मिला कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो फिर तो हुकूमत की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। इधर से भी पुलिस अहलकार कत्ल हुए हैं, फिर उनकी भी दियत आपको देनी पड़ेगी। और जहाँ तक FIRs का मामला है तो वो तो हम कानून के मुताबिक ही डील करेंगे। उस वक्त साफ़ तौर पर लग रहा था कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल एक फेस सेविंग चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस दफ़ा शायद चाहती थी कि कोई नया ट्रेंड सेट करे। जहाँ तक मैं सोशल मीडिया पर देखता रहा हूँ तो लोग इस तरह के एहतजाज से भी तंग आ चुके हैं, जिसमें सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, जिसमें तशद्दुद किया जाता है। मैं बहुत से लोगों की, गैर जानबदार लोगों की राय देखता रहा हूँ। बहरहाल अगर हम कानूनी बात करें तो प्रोटेस्ट हक होता है, लेकिन प्रोटेस्ट हमारे यहाँ का प्रोटेस्ट और दूसरे ममालिक का प्रोटेस्ट, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती, तशद्दुद नहीं किया जाता, एक सिविलाइज्ड और महज़ब तरीके से किया जाता है प्रोटेस्ट। लेकिन हमारे यहाँ ये जो प्रोटेस्ट जिन ताकतों ने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें तशद्दुद वाला ही सिखाया है। वो अपना काम निकालते हैं, अवाम बेचारे मारे जाते हैं, और कई दफ़ा लीडरों को बहरहाल और ज़ोरदार बयानिया मिल जाता है। जहाँ तक हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो मैं तो समझता हूँ कि वो लीडर ही शानदार लीडर है जो इस हुकूमत को, देखें ये इस हुकूमत पे हम जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें, इसकी ये जुल्म है, ये जबर है, ये सफाकी है, ये सारा कुछ है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जिन इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, ये हुकूमतें उस तरह आती हैं, हमारे वोट से आती हैं, या इनको हमारे वोट से लाया जाता है कि हम इनको इंसानी हुकूक़ की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम प्रोटेस्ट की बात करें? तो जहाँ जुल्म है हुकूमत की तरफ से, ये एक खून बहाया गया है और इसका नतीजा निकल के रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी अपने अवाम से भी कहना चाहूँगा कि देखिए ये इस तरह की ही हुकूमतें हैं, ये कोई बहुत महज़ब, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत कोई चूज़न और कोई बहुत वोट से आई हुई हुकूमतें नहीं होती। तो अपने अवाम का ख्याल रखना ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है कायदीन पर, लीडरों पर। देखें जिस घर का कोई फ़र्द चला जाता है वो पुलिस की तरफ से चला जाए या कोई किसी मजहबी जमात या सियासी जमात की तरफ से चला जाए, वो घराना बेचारा बेनूर हो जाता है, तारीक हो जाता है, उसका कोई कमाने वाला नहीं होता, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अपने ये जज्बात जो हैं इनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक रखें। तो ये सवाल बहरहाल अब रहेगा कि जब वो रास्ता मांग रहे थे तो उन्हें रास्ता क्यों नहीं दिया गया, कोई फेज़ 7 क्यों नहीं दी गई? शायद इसलिए नहीं दी गई कि ये वो हुकूमत, अब शायद मौजूदा रजीम ये चाहती है कि अब इस तरह के नित नए जो मामलात हैं उनका एक ही दफ़ा ऐसा हल निकाल लिया जाए कि फिर इस तरह कोई ताकत निकलने की जुर्रत ना कर सके। बहरहाल अब तक ये सूरत हाल है जो बहुत अफसोसनाक है, बहुत तशवीशनाक है। ये एक नए तरह का ट्रेंड है जिसमें पहले डायलॉग होता था, मुज़ाकरात होते थे,
تھے, بات چیت ہوتی تھی, جانیں بچ جاتی تھی. لیکن اس دفعہ وہاں وہ جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے وہ تو بہرحال ایک ایسا نتیجہ سامنے آیا ہے جو بہت خوفناک ہے, لرزا دینے والا ہے. درخواست یہی ہوگی کہ افہام و تفہیم کے ساتھ جانیں بہت قیمتی ہیں, یہ جانیں بچائی جانی چاہیے. باقی کیا رزلٹس نکلتے ہیں, حقائق کیا سامنے آتے ہیں, انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک پر رحم فرما, جس کی سرحدوں پر بھی گرمی ہے, گولہ باری ہے, بارود برس رہا ہے, جس کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں اور جس کو ایک طرف انڈیا بھی دھمکیاں دے رہا ہے. ہم اس فلسطین کے لیے نکلے تھے, اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, وہاں تو کچھ امن ہو گیا, لیکن یہاں ہمیں لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ دو طرفہ ہمیں بڑی حکمت اور بڑی بصیرت اور بڑی زیرکی سے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.